काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कामिल अमन इन्होंने कमेंट किया है, काफ़ी लंबा सा इनका आप देख सकते हैं स्क्रीन में, काफ़ी लंबा सा इन्होंने लिखा। सर मैं इंस्टीट्यूट में AC HVAC का कोर्स किया हूँ, हमें थियरी भी आता है बट प्रैक्टिकली काम 30% और 40% आता है क्योंकि इंस्टीट्यूट में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, ये तो सही बात है कि इंस्टीट्यूट में ITI कहीं भी आप कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेगा। थियरी करके आपको तैयार करके आपको फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि इतना मुझे आता है, 30-40% आप मुझे काम आता है और थियरी पूरा कम्प्लीटली आता है। तो क्या हम कंपनी में सऊदी अरब में जा कर के जॉब कर सकते हैं? कंपनी में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि हमें पूरा काम नहीं आता है, तो कंपनी में रख कर के काम सीख जाएंगे। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, काम सीख जाएंगे वहाँ पर। तो आप लोग भी कमेंट इनका पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है पता है, जितने लोग भी जाते हैं इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 40% काम आता है, बहुत है आपके लिए। अगर आपको जानकारी है, सिर्फ जानकारी, आप कोर्स नहीं किए हैं, कोई कोर्स किए हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके पास डिग्री है। अगर डिग्री नहीं है तो भी जानकारी है तो भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट देना होता है। अगर उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, अब देखिए टेस्ट में पास होने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपने 30 से 40% आपने कहा कि जानकारी हमें है, तो आप इसमें टेस्ट में आसानी से निकाल सकते हैं, 60% से ऊपर निकाल सकते हैं। और थियरी तो कम्प्लीटली आता है। अब उसमें देखिए पूछा क्या जाता है, ये भी समझ लीजिए कि बाहर जाने के लिए मैं एक और वीडियो बनाया हूँ ये फ्लश करने के लिए, इसलिए मैं यहीं पर खड़ा होकर के दूसरा वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये इस वीडियो में मैं बताया हूँ कि फ्लश कैसे किया जाता है, सिस्टम को फ्लश कैसे किया जाता है, आउटडोर को अलग, इंडोर को अलग। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कल ही बनाया हुआ वीडियो को। उस वीडियो को जाकर के कंप्लीट आप देख सकते हैं, काफ़ी डीप में मैं बताया हूँ कि किस तरह से फ्लश किया जाता है, आउटडोर को अलग, इंडोर को अलग। और फ्लश करने का तरीका क्या होता है। अगर मानिए डिस्चार्ज लाइन में हो, ये चार्जिंग पॉइंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सक्शन लाइन में लगा हुआ है, तो आप कैसे फ्लश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सक्शन लाइन में एक चार्जिंग वाल लगा हुआ है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें डिस्चार्ज लाइन में नहीं लगा होता है, तो आप इसे कैसे फ्लश कर सकते हैं उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जहाँ से भी आप जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, पहले तो थियरी मौखिक उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन होते हैं कुछ आपको, जैसे कि कॉपर पाइप के जितने भी साइज होते हैं उसको याद रखना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। आपको दिखाया जाएगा एक एक पाइप करके कि कौन से साइज़ का है, फिर दूसरा दिखाया जाएगा कौन से साइज़ का है, फिर तीसरा दिखाएगा कौन से साइज़ का है, कौन से साइज़ का है। इसलिए आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि कॉपर पाइप में जितने भी साइज़ होते हैं, 5 साइज़ होते हैं, 5 साइज़ नॉर्मली यूज किया जाता है, वही 5 साइज़ दिखाए जाते हैं। और एक साथ में पांचों पाइप दिखाया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये कौन सा साइज़ है, ये कौन सा साइज़ है, ये कौन सा साइज़ है। साइज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आपको रेफ्रिजरेंट पूछा जाता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए तरीका क्या होता है, कैसे चार्ज किया जाता है और कितना किया जाता है। तो ये एक्चुअल में कोई भी नहीं बता सकता कि कितना चार्ज किया जाता है। जैसे कि कुछ नए सिस्टम आते हैं उसमें 600 से 700 ग्राम चार्ज किए जाते हैं 1.5 टन में। पुराने सिस्टम होते हैं उसमें 1.5 किलो से ऊपर गैस चार्जिंग किया जाता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो 1 किलो गैस चार्ज किया जाता है। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है। इसमें आपको ये देखना है, ये बताना है कि सिस्टम में जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसी हिसाब से हमें गैस चार्जिंग करना है, वेट करके। आपके पास इलेक्ट्रिक कांटा जैसे होता है उसी तरह से हमें आपको बताना है कि वेट करके गैस डालना है, जितना डिस्क्रिप्शन में बताया गया है सिस्टम के हिसाब से, चाहे वो इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो। जितना डिस्क्रिप्शन में 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, कितना जिसमें उसमें जितना बताया गया है 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, हम वेट करके गैस चार्जिंग करेंगे वैक्यूम करके। ये सही तरीका है उसमें बताने का। वैसे आप 1 टन में 900 ग्राम, 800 ग्राम, 1.5 टन में 1 किलो, 1200 ग्राम, 2 टन में 2 किलो या फिर 2200 ग्राम गैस चार्ज करेंगे, ये बताना होगा इस तरह से, तभी ये सही होगा। अच्छा, इसके बाद जो है पूछा जाएगा कि पार्ट के नाम, जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं, विंडो AC का दिखाया जाएगा, स्प्लिट AC का दिखाया जाएगा, ये कौन सा पार्ट है।
ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, सारे पार्ट आपको याद रखने हैं कि हाँ कौन से पार्ट कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर देखिए एयर कंडीशनर का काम सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है, उसका क्या नाम है, यहीं से स्टार्टिंग होता है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर का काम यहीं से स्टार्टिंग होता है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन के बारे में। उसके बाद वायरिंग के बारे में, वायरिंग आपको कम्प्लीटली समझना होगा। वायरिंग ये पूछा जाता है, वायरिंग कैसे कैसे किया जाता है, कंप्रेसर का वायरिंग। CSR तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक जगह CSR पूछा जाएगा कि CSR का टेस्टिंग कैसे किया जाता है। हो सकता है नए समय में, मैं तो 8 साल पहले ही टेस्ट दिया था, तो उस समय इन्वर्टर के बारे में नहीं पूछा गया था क्योंकि इन्वर्टर के बारे में उतना एक्टिव नहीं था एयर कंडीशनर। लेकिन हो सकता है कि अब इन्वर्टर के बारे में भी पूछा जाए। इन्वर्टर के बारे में, PCB के बारे में ये जानना, PCB को कैसे टेस्ट किया जाता है, इंडोर का PCB आउटडोर का PCB किसी में से एक ख़राब है तो कैसे टेस्ट किया जाता है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि PCB को टेस्ट कैसे किया जाता है, इंडोर आउटडोर दोनों PCB को, कि आउटडोर के PCB में प्रॉब्लम है कि इंडोर के PCB में प्रॉब्लम है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप इंडोर आउटडोर दोनों खोल करके, कुछ लोग ले जाते हैं खोल करके दोनों PCB ले जाते हैं, लेकिन आपको वहीं फाइंड कर लेना है कि इंडोर का PCB ख़राब है या तो आउटडोर का PCB ख़राब है। टर्मिनल को कैसे चेक किया जाता है, कंप्रेसर को, कंप्रेसर ख़राब है या फिर सही है, इसको, ये सारी तैयारी आपको रखना है। जितने भी स्पेयर पार्ट हैं सबके नाम याद रखने हैं। स्प्लिट AC के बारे में पूछा जा सकता है और विंडो AC के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ब्रेजिंग कराया जाएगा, एक कॉपर पाइप को दूसरे कॉपर पाइप, 2 कॉपर पाइप होता है, उसको ब्रेजिंग किया जाएगा। कौन सा, जो नोजल वाला छोटा सा बॉटल होता है ना, उससे आपको ब्रेजिंग कराया जाएगा। तो ब्रेजिंग करना है आपको, स्विगिंग करना है, स्विगिंग करके ब्रेजिंग करना है। ये सब काम आपको वहाँ पर करवाया जाएगा और ये सब पूछे जाएंगे। अगर अब देखिए, अब मेन पॉइंट जो आपके पूछने का आंसर जो है ना, मेन चीज़ है कि अगर आप इंडिया से एक बार टेस्ट दे करके निकल जाते हैं तो वहाँ पर जा कर के आपको हेल्पर का ही काम करना है कम से कम 1 से 1.5 साल तक। ये तो करना ही पड़ेगा, कोई भी टेक्नीशियन हो, क्योंकि उसको पहले तो फील्ड पता नहीं है, फील्ड पता नहीं, इसलिए टेक्नीशियन के साथ में जाना पड़ेगा। और बाहर में जो कंपनी होती है ना, गल्फ़ कंट्री में जो कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पर 1-2 लोग नहीं बल्कि 5-5, 10-10 लोग के ग्रुप में जाते हैं काम करने के लिए। यानी कि बड़ी बड़ी वहाँ पर बड़े बड़े वो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पर 1-2 AC नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में AC लगे होते हैं। इसलिए एक साइड पर कम से कम 10-10 टेक्नीशियन जाते हैं। तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर जा कर के सीख जाएंगे। अगर आप कमज़ोर भी हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो आपको किसी की टेक्नीशियन के साथ में ही जाना पड़ेगा, अकेला कहीं भी नहीं भेजा जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो उसमें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं। आप बेझिझक, आप अगर यहाँ से इंडिया से निकल जाते हैं अब गल्फ़ कंट्री के लिए, तो वहाँ पर आप जा कर के सीख जाएंगे अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे टेक्नीशियन जाते हैं जिनको टेक्नीशियन होते हैं लेकिन उन्हें भी अच्छे से काम पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप कहीं भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो बेझिझक, आपको 30 से 40% काम आता है तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।